देखिए, अब ये तो सत्ता का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, लेकिन ये जो परिसीमन चेंज क्या हुआ है, परिसीमन चेंज का सिर्फ ढोंग हुआ है। जनता को पूरा भरोसा है हम पर। अगर जनता को हम पर भरोसा ना होता तो मैं ये तीसरा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, नहीं सॉरी चौथा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हर बार जनता हम पर भरोसा करती है। हमारे क्षेत्र में हमारी फाइट किससे है ये जनता बखूबी जानती है। 1 to 1 लड़ाई हमारी है और इस बार जनता से हमारा संपर्क भी 1 to 1 है। किसी को 1 मौका, किसी को 3 मौका दिया है, मुझे 1 मौका दें। अगर मैं अपनी बातों पे खरा ना उतरूं तो दोबारा मुझे मौका न दे। जनता से यही उम्मीद करता हूं कि इस बार जनता फिर मुझे वही प्यार और दुलार देगी और मुझे कामयाब करेगी अपने वोटों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की चाल है कि आपस में पुराने लोगों को मिला दिया जाए और उनमें से एक न एक तो हारेगा ही, ये तो सत्य है। तो एक को हराने के लिए दोनों को एक साथ लड़ा दिया है। तो एक पुराना चला जाएगा जिनको अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, नगर निगम का अनुभव है, किस तरीके से विकास कराना है, किस तरीके से क्षेत्र में कार्य कराना है। तो एक आदमी तो निगम से हटकर ना तय है। नगर निगम निकाय चुनाव का नया परिसीमन आने के बाद आप इस बार वार्ड 99 से भावी प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को? जनता को संदेश तो पहली बात तो सबसे पहले मैं अपनी जनता को, पिछले वोटर जिन लोगों ने हमको पिछली मरतबा वोटिंग किया, हमको मतदान दिया, उनको सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार, उनके शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे 1439 वोट पिछले चुनाव में दिया था। किसी कारणवश मैं चुनाव में पराजित हुआ, लेकिन मैं उनका धन्यवाद प्रकट करूंगा कि उन्होंने मुझे जो है 1439 वोट दे के जीत के एकदम करीब पहुंचाया और उसी उम्मीद से मैं फिर वार्ड नंबर 99 में फिर उतरा हूं। परिसीमन चेंज होने के बाद जो नई जनता जुड़ी हुई है आपसे, आप उन जनता को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, परिसीमन चेंज हुआ ज़रूर है, लेकिन ये जो परिसीमन चेंज क्या हुआ है, परिसीमन चेंज का सिर्फ ढोंग हुआ है। क्योंकि जो मेरा वार्ड जैसे पहले जो वार्ड नंबर 64 था, उसी तरह आज भी वार्ड नंबर 99 है। हमारे वार्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। हाँ, ये हुआ है कि थोड़ा बहुत जो है दूसरे वार्ड के वोटर्स इसमें जुड़ गए हैं और ये नगर निगम की धांधली है और जिला प्रशासन की धांधली है। बहुत से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब पैसे दे के कराया गया है ताकि जो 2-3 प्रतिद्वंदी जो ऐसे दिग्गज जो अपने क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं वो आपस में ही लड़ जाए। देखिए, अब ये तो सत्ता का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। अब आप बहादुर दारा सा आलम देख लीजिए, वहाँ पे जो है हमारे वरिष्ठ पार्षद जो अनीस अहमद पार्षद हुआ करते थे, लगातार 4-5 मरतों से चुनाव जीत रहे हैं। और एक वरिष्ठ पार्षद हमारे हैं परवेज़ अख्तर अंसारी साहब, उनकी पत्नी कई बार से पार्षद है। तो इस तरह से दोनों वार्ड को एक तरह से मिला दिया और दोनों पुराने पार्षदों को उन्होंने लड़ा दिया आपस में। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की चाल है कि आपस में पुराने लोगों को मिला दिया जाए और उनमें से एक न एक तो हारेगा ही, ये तो सत्य है। तो एक को हराने के लिए दोनों को एक साथ लड़ा दिया है। तो एक पुराना चला जाएगा जिनको अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, नगर निगम का अनुभव है, किस तरीके से विकास कराना है, किस तरीके से क्षेत्र में कार्य कराना है। तो एक आदमी तो निगम से हटकर ना तय है। अमूमन निकाय चुनाव में आदमी अपने मुद्दे लेकर आता है जो जनता के बीच में रखता है कि हम इन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं सलामत भाई आपके कि जो आप अपनी जनता के मुद्दा रखेंगे जिनको समझ में आएगा और उनको आप संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए, एक हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो हमारे क्षेत्र का एक बी ब्लॉक लेबर चौराहा है। बी ब्लॉक लेबर चौराहे में आज 15 वर्षों से जो है, एक तो कूड़े खाने का मुद्दा है और एक अवैध दूध डेयरियों का मुद्दा है, जो कि आज 15 वर्षों से जो है लगातार उनके घरों के सामने जो है दूध डेयरी खुली हुई है, जिसमें आवारा पशु जो है सबके घरों के सामने बैठे रहते हैं। एक हमारा मुद्दा ये है कि अगर हमें कामयाबी मिली तो सबसे पहले उस कूड़े खाने को हटाएंगे और जो छूटी हुई 60 फीट की रोड है, उस 60 फीट को रोड को पूरी बनवाने का काम करेंगे। जो भी निगम से हमें निधि से जो भी हमको सहयोग मिलेगा, उस सहयोग से सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि बी ब्लॉक लेबर चौराहे का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, दूध की डेयरी हटवाना और 60 फीट रोड का विकास कराना।
महिला सीट है हम्म। 99, आप खड़े हो रहे हैं, कौन खड़ा होगा? ये हमारी पत्नी खड़ी हो रही है, और पत्नी पिछली मरतबा भी हमारी पत्नी ही लड़ी थी। पत्नी हमारी फिर चुनाव मैदान में है। हमारी पत्नी ने सेकंड किया था, फिर इस बार हमारी पत्नी ही लड़ेंगी। शहर की आबादी वाला आपका वार्ड है, जनता किस तरीके से आप पर भरोसा जताएगी इस बार, क्या है आपके विचार? जनता को पूरा भरोसा है हम पर। अगर जनता को हम पर भरोसा ना होता तो मैं ये तीसरा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, नहीं सॉरी चौथा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हर बार जनता हम पर भरोसा करती है, 100-200 वोट हमें ज़्यादा देती है। अब राजनीतिक गणित है, कहीं ना कहीं से चुनाव हाथ से चला जाता है, और प्रयास हमारा जारी है। जनता का प्यार मिल रहा है, इसलिए जनता के लिए हम हमें लड़ने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हट रहे हैं। और जनता पर पूरा भरोसा है हमें, क्योंकि जनता अगर हमें चुनाव जिताना ना चाहती तो जनता इतने वोट हमें को न देती। और जनता पे हमें पूरा भरोसा है कि इस बार जनता हमें कामयाब करेगी, और जनता का उसी तरह सहयोग मिलेगा जैसे पीछे मिलता चला आया। किससे अपने आप को टक्कर मान रहे हैं? ये हमारी फाइट तो जनता जानती है। हमारे क्षेत्र में हमारी फाइट किससे है ये जनता बाखूबी जानती है। 1 to 1 लड़ाई हमारी है, और इस बार जनता से हमारा संपर्क भी 1 to 1 है। किसी तरह का कोई भौकाल नहीं है, बैनर पोस्टर नहीं है। मैं जनता से खुद घर घर जाके मिल रहा हूँ, और मैंने जो जनता के लिए किया है आज से 3 साल पहले कोरोना काल में, वो बोलेगा। जनता खुद बोल रही है, क्योंकि उस वक़्त हमारे क्षेत्र में करेली के अंदर ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, ना कोई पार्षद किसी की मदद करने नहीं आया। उस वक़्त मैं अपने क्षेत्र में अपने बेटों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ जनता के बीच में रहा, जनता की मदद किया। तो उस उम्मीद से मैं जनता के बीच में फिर आया हूं कि जनता मेरा साथ देगी, उनके दुख मुसीबत में मैं काम आया हूं तो जनता मेरे साथ रहेगी। आखिरी संदेश जनता के लिए, अपने वोट के लिए अपील। देखिए, हमारा संदेश जनता से यही है कि देखिए, मैं लगातार 3 मरतबा से आपके बीच में आ रहा हूं, और आपका प्यार और दुलार मिल रहा है। चौथी मरतबा फिर इस उम्मीद से आया हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे। किसी को 3 मौका दिया है, मुझे 1 मौका दें। अगर मैं अपनी बातों पे खरा ना उतरूं तो दोबारा मुझे मौका न दें। जनता से यही उम्मीद करता हूं कि इस बार जनता फिर मुझे वही प्यार और दुलार देगी और मुझे कामयाब करेगी अपने वोटों के माध्यम से। हाजी सलामतुल्लाह, वरिष्ठ सपा नेता, प्रयागराज। वार्ड नंबर 99 से मेरी पत्नी प्रत्याशी है नाजिश परमीन, और मैं हाजी सलामतुल्लाह खान